सबसे पहले तो ये कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं, महीने में 1-2 बार ही आते हैं। अब तुम समझ ही सकते हो कि जिस औरत का पति महीने में 1-2 बार ही घर आता है उसकी रातें कैसी कटती होंगी। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरे भांजे की है, तो बस आखिर तक कहानी सुनो और मेरे भांजे के बीच क्या क्या हुआ। हेलो, मेरा नाम शालिनी है, मैं 32 साल की हूँ और सच कहूँ तो मेरी उम्र में भी वो बात है जो लड़कों को घूरने पर मजबूर कर देती है। मेरी फिगर ऐसी है कि जब मैं साड़ी पहनकर चलती हूँ तो हवा भी मेरे साथ खेलने लगती है। मेरी कमर पतली है, लेकिन वो जगहें जहाँ नज़रें अटकती हैं वो थोड़ी भरी भरी हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर तराशा हो। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे और मेरे भांजे आरव की है। आरव मेरा भांजा है, 22 साल का जवान लड़का, लंबा चौड़ा, और वो आंखें जो कभी कभी इतनी गहरी हो जाती हैं कि लगता है वो मेरे दिल तक उतर जाना चाहती हैं। वो शहर से आया था छुट्टियों में और तब से हमारी ज़िंदगी में एक अजीब सा तनाव आ गया था। सबसे पहले तो ये कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं, महीने में 1-2 बार ही आते हैं। घर में मैं अकेली और मेरी सास ससुर भी अब बूढ़े हो चुके हैं, ज़्यादा काम नहीं करते। गांव है हमारा छोटा सा, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। आरव मेरी बहन का बेटा है, वो पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन छुट्टियों में आया तो लगा जैसे घर में ताजगी आ गई। वो आया था सुबह सुबह ट्रेन से उतरकर। मैं उसे स्टेशन से लेने गई थी, साड़ी पहनकर, वो लाल वाली जो मेरी स्किन पर चमकती है। जैसे ही वो उतरा उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। मामी, आप तो और भी खूबसूरत हो गई हो, लगता है समय आप पर मेहरबान है। मैं हंसी, लेकिन दिल में एक झंझनाहट हुई। वो खूबसूरत कहते हुए ऐसी नज़र डाली थी कि लगता था वो मेरी साड़ी के नीचे की गहराई नाप रहा हो। मैंने कहा, अरे आरव, तू भी तो बड़ा हो गया है, अब तो मर्द जैसा लगता है। वो चौड़ी छाती जैसे किसी को अपनी बाहों में समेट ले। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कि वो मेरे शब्दों का डबल मतलब समझ गया है। हम घर की ओर चले। रास्ते में वो मेरे बगल में चल रहा था। कभी कभी उसका हाथ मेरे कंधे से छू जाता और लगता जैसे दौड़ गई हो। मामी, आपका ये कुर्ता कितना टाइट है, लगता है सांस लेना मुश्किल हो रहा होगा। आज ये तक, वो बोला और मैंने देखा उसकी नज़र मेरी बाहों पर थी। मैंने हंसकर कहा, हाँ, कभी कभी तो इतना दबाव पड़ता है कि लगता है फट जाएगा, लेकिन क्या करूं, आदत हो गई है ऐसे जीने की। वो मुस्कुराया और मैं जानती थी कि वो सोच रहा है कि काश वो दबाव कम कर पाता, लेकिन मैंने बात बदल दी। चल घर चलते हैं, तेरी मम्मी ने कहा है तुझे अच्छे से खिलाना पिलाना। घर पहुंचे तो सास ससुर ने उसे गले लगाया, लेकिन वो थक गया था, सो मैंने कहा, आरव तू आराम कर ले, मैं चाय बनाती हूँ। वो कमरे में गया और मैं किचन में, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम हुई, हम सब बैठे बातें कर रहे थे। आरव मेरे पास सोफे पर बैठा था, इतना करीब कि उसकी मांडी मेरी साड़ी से छू रही थी। मामी, आपका ये घर कितना गर्म है, पसीना आ रहा है, वो बोला और उसने अपना शर्ट का बटन खोला। मैंने देखा उसकी छाती चमक रही थी, मसल्स ऐसे कि लगता था छूने का मन करे। मैंने कहा, हाँ गर्मी तो है, लेकिन रात में ठंडक आ जाती है। कभी कभी तो इतनी ठंड लगती है कि कोई गर्माहट चाहिए होती है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मामी, अगर ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं हूं ना गर्माहट देने के लिए। दिल धड़का, लग रहा था अब वो कुछ करेगा, लेकिन तभी सास ने पुकारा, शालिनी रोटी बना ले। मैं उठी, लेकिन जाते जाते मैंने उसकी मांडी पर हाथ रखा जैसे गलती से, और कहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा गर्म मत होना, कहीं जल न जाए। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि खेल शुरू हो गया है। रात का खाना खाया, सब सोने चले गए। आरव का कमरा मेरे बगल वाला था। मैं लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर से आवाज़ आई जैसे कोई पानी गिरा हो। मैं उठी, देखा तो आरव बाथरूम से निकल रहा था, सिर्फ टॉवल में। पानी की बूंदें उसकी बॉडी पर चमक रही थीं और वो टॉवल इतना नीचे बंधा था कि लगता था अब गिरेगा। मामी, क्या हुआ, वो बोला। मैंने कहा, कुछ नहीं, आवाज़ सुनी। तू ऐसे क्यों घूम रहा है, कहीं कोई देख लेगा। वो करीब आया। कौन देखेगा, सब सो रहे हैं। वैसे आप भी तो रात में ऐसी पतली साड़ी पहनती हो, लगता है सब कुछ पारदर्शी है।
मेरी साड़ी पतली थी और अंदर नहीं थी, तो शायद वो नोटिस कर रहा था। मैंने कहा, हाँ, रात में आराम चाहिए होता है, दबाव कम करना पड़ता है, लेकिन तू अपना टॉवल संभाल, कहीं खुल ना जाए। वो हंसा। खुल जाए तो क्या, आप तो फैमिली हो। दिल में आया कहूँ कि हाँ देख लूँगी, लेकिन मैंने कहा, चल सो जा, कल सुबह उठना है। वो चला गया, लेकिन मैं जानती थी कि वो सोच रहा है कि कल कुछ और होगा। फिर अगले दिन दोपहर हुई, हम छत पर गए धूप सेंकने। गांव में छतें बड़ी होती हैं, चारों तरफ दीवारें। आरव लेटा। मामी आप भी लेटो, धूप अच्छी है। मैं लेटी उसके बगल में। हवा चल रही थी, मेरी साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। मामी आपका पल्लू संभालो, कहीं उड़ ना जाए, वो बोला, लेकिन उसकी नज़र मेरे पीठ पर थी जहाँ साड़ी थोड़ी ऊपर हो गई थी। मैंने कहा, उड़ जाए तो तू पकड़ लेना। वो हंसा। पकड़ तो लूँगा, लेकिन कस कर, ताकि छूटे ना। लग रहा था अब वो हाथ बढ़ाएगा, लेकिन तभी नीचे से आवाज़ आई, पड़ोसी की। शालिनी आटा है क्या? मैं उठी, लेकिन जाते जाते मैंने उसके पेट पर जैसे धूल झाड़ने के लिए, तेरी बॉडी पर धूल लग गई है। वो सिहर उठा, लेकिन कुछ नहीं बोला। शाम को हम बाजार नहीं गए, क्योंकि क्लिशे नहीं चाहिए, बल्कि घर में ही एक अनोखा खेल शुरू हुआ। आरव ने कहा, मामी चलो कार्ड्स खेलें। हम बैठे और खेल में शर्तें लगाईं। जो हारेगा वो कुछ भी करेगा, वो बोला। पहला राउंड में हारी तो उसने कहा, मामी मुझे मसाज दो। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा, दबाया, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। मामी नीचे भी, वो बोला। मैंने कमर दबाई और लग रहा था अब वो पलटेगा, मुझे पकड़ेगा, लेकिन मैंने रुककर कहा, बस अब तू खेल। वो निराश लगा, लेकिन खेल जारी रहा। रात फिर वैसी ही, लेकिन इस बार आरव मेरे कमरे के दरवाजे पर आया। मामी नींद नहीं आ रही, बात करूं? मैंने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया। बेड पर बैठे बातें करने लगे। मामी आपकी शादी को कितने साल हो गए? वो बोला। मैंने कहा, 10 साल, लेकिन अकेलापन तो है। वो करीब सरका। मामी मैं हूं ना, अकेलापन दूर करने के लिए। उसका हाथ मेरे हाथ पर था, गर्म। कैसे दूर करेगा? मैंने पूछा जानबूझकर। वो बोला, जैसे आप कहो मैं सब कर सकता हूँ। दिल धड़क रहा था, लगता था अब, लेकिन तभी बाहर कुत्ता भौंका और मैंने कहा, चल सो जा, कल बात करेंगे। वो चला गया, लेकिन वो सस्पेंस बना रहा। अगले दिन सुबह हम खेतों की ओर गए, लेकिन नहीं, क्लिशे नहीं, बल्कि घर के पीछे के बगीचे में। मैं फूल तोड़ रही थी। आरव मदद करने आया। मामी ये फूल कितने नाजुक हैं, जैसे आप, वो बोला, और एक फूल मेरे बालों में लगा दिया। उसका चेहरा इतना करीब था कि सांसें मिल रही थीं। आरव सावधानी से, कहीं कांटा ना चुभ जाए, मैंने कहा। वो बोला, चुभ जाए तो मैं निकाल दूंगा, धीरे से। लगता था अब गले लगाएगा, लेकिन मैं पीछे हटी। चल अंदर चलते हैं। फिर एक दिन आरव ने कहा, मामी मुझे कुछ कहना है। हम बगीचे में थे, शाम का समय। क्या? मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं जैसे आप सोच रही हो। मैं चौंकी। कैसे? वो बोला, मामी आप मेरी इंस्पिरेशन हो। मैंने देखा कैसे आप घर संभालती हो अकेले। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, एक कहानी जिसमें एक औरत की ताकत है। ये सब बातें, वो स्पर्श, वो सब मैंने जानबूझकर किया ताकि मैं समझ सकूं इमोशंस। लेकिन असल में मैं आपको माँ जैसा मानता हूँ। मैं हंसी, लेकिन आंसू आ गए। आरव तूने डराया मुझे।